हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक अभ्यास सागर में पार्ट 2 में कुछ प्रश्न विराम चिन्हों से संबंधित हैं। आज उन विराम चिन्हों के बारे में आपको बताया जाएगा। योजक चिन्ह दो शब्दों को परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला है शब्द युग्मों के बीच में, जैसे खाते खाते, उठते बैठते। दूसरा है तुलनात्मक शब्दों में हम लगा देते हैं सा सी से और उससे पूर्ण वाक्य करते हैं फूल सी बच्ची, पत्थर सा दिल। तीसरा है तत्पुरुष और द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य में लगाते हैं, जैसे रसोई घर, डाक गाड़ी। और द्वंद्व समास में आगे पीछे, ऊपर नीचे। और चौथे नंबर पर है संख्याओं के मध्य। कक्षा में कई बार हम बोल देते हैं 2-3 बच्चे इधर आओ। अब संख्या थी 2-3, उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये दो तरह से लगाया जाता है। एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब किसी उपनाम या स्थान को विशेष रूप से दिखाना होता है, और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी व्यक्ति की कही गई बात या विचार को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा, तुलसीदास की रामचरितमानस एक अनुपम रचना है। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, पंडित, इंजीनियर। निर्देशक चिन्ह, जब किसी की कही गई बात को दर्शाते हैं, जैसे अध्यापक ने कहा, कार्य जल्दी करो। विवरण चिन्ह, जब वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने होते हैं तब इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, इसके आगे हम चिन्ह लगाते हैं और भेदों के नाम लिखते हैं। उपविराम चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है, जैसे विज्ञान, उपविराम चिन्ह लगाकर वरदान या अभिशाप। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, इसे काकपद भी कहते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें कुछ हम लिखना भूल जाते हैं, हमसे त्रुटि हो जाती है, तो हम उस शब्द को ये चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। बच्चों, आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो में प्रयोग किए गए सभी वाक्य लिखें और इनकी दोहराई करें, और प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर ज़रूर लिखें। लिखने से ही जानकारी बढ़ेगी।